सुदेश महतो ने सीएम हेमंत को लिखा पत्र, किया आग्रह चुनाव होने तक पंचायतों को ही व्यवस्था चलाने की जिम्मेदारी दी जाए। आप देख रहे हैं आजाद सिपाही और मैं हूं मनीष सिंह। आजसू प्रमुख सह विधायक सुदेश महतो ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि चुनाव होने तक पंचायतों को ही व्यवस्था चलाने की जिम्मेदारी दी जाए। उन्होंने कहा कि इसी महीने झारखंड में गांव की सरकार का कार्यकाल खत्म हो रहा है, जबकि पंचायती राज व्यवस्था के संचालन को लेकर सरकार किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंची है और ना ही पहले से कोई मुकम्मल तैयारी है। ऐसे में पंचायती राज व्यवस्था का काम यथा योजनाओं का चयन, अनुश्रवण, कार्यान्वयन नौकरशाही के जिम्मे होगा। प्रावधान के तहत वार्ड सदस्य से लेकर मुखिया और जिला परिषद के 64,700 पंचायत प्रतिनिधियों की शक्तियां समाप्त हो जाएंगी। पंचायत राज में ही मिलेगी 15वें वित्त की राशि। महतो ने कहा कि चुनाव नहीं होने से पंचायत प्रतिनिधि संशय में हैं और निचले स्तर पर विकास की बुनियाद के लिए मिलने वाले फंड को लेकर सवाल उठने लगे हैं। पंचायती राज व्यवस्था कायम होने से ही राज्य को 15वें वित्त आयोग का फंड हासिल होना है। हमारे काम को आगे नहीं बढ़ाया गया। सुदेश महतो ने अपना अनुभव बताते हुए लिखा है कि ग्रामीण विकास मंत्री की हैसियत से 2010 में पंचायत चुनाव कराने की चुनौतियों का मैंने सामना करते हुए महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था की थी। पंचायतों में 50% से ज़्यादा महिलाएं चुनकर आती रही हैं और झारखंड में महिला सशक्तिकरण से लेकर गाँव के विकास में इन प्रतिनिधियों की अहम भूमिका रही है। 14 विभागों के 29 विषयों पर अधिकार दिए जाने के लिए हमने जो कदम उठाए थे, बाद में उस पर गंभीरता से काम करने की जरूरत थी। समूह या समिति का विकल्प कारगर नहीं होगा। महतो ने कहा कि ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने बयान दिया है कि समूह या समिति बनाकर पंचायतों के संचालन के लिए सरकार वैकल्पिक व्यवस्था करेगी। एक जनप्रतिनिधि और सरकार में कई अहम विभागों के मंत्री की जिम्मेदारी संभालने के अनुभवों के साथ जमीन से जुड़ी पार्टी का प्रमुख होने के नाते मैं समझता हूं कि यह विकल्प कारगर नहीं होगा और अगर सरकार यह कदम उठाती है तो कई किस्म की विसंगतियां, अड़चनों की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। 5 माह से निर्वाचन आयुक्त का पद खाली। सुदेश ने लिखा है कि पिछले 5 महीने से राज्य निर्वाचन आयोग में आयुक्त का पद खाली है। वोटर लिस्ट और चुनाव की अन्य व्यवस्थाओं पर कोई तैयारी नहीं देखी गई है। अलबत्ता शासन और प्रशासन का ध्यान इस ओर लगा रहा है कि चुनाव नहीं कराए जाने की स्थिति में नौकरशाही गांव की सरकार की जिम्मेदारी संभालेंगे। हर मोर्चे पर पिछड़ गया प्रशासनिक महकमा। सुदेश महतो ने नौकरशाही पर सवाल खड़ा किया है कि राज्य में प्रशासनिक महकमे के जिम्मे जितने काम हैं उसे पूरा करने में वे पीछे रहे हैं। वित्तीय साल खत्म होने में महज 3.5 साल बाकी हैं। अक्टूबर तक लक्ष्य का सिर्फ 32% ही राजस्व संग्रह हो पाया है। 86,000 करोड़ के बजट खर्च करने की बड़ी चुनौती सामने है। आधे दर्जन महत्वपूर्ण विभागों में बजट की 5 से 20% ही राशि खर्च हो सकी है। धान खरीदारी की हालत अच्छी नहीं है। रोजगार के अवसर नहीं खड़े किए जा रहे हैं। सुदेश ने लिखा है कि मुख्यमंत्री जी, आप इन दिनों विभागों के कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं और अलग से कई टास्क दिए जा रहे हैं। इन तमाम परिस्थितियों के बीच ब्यूरोक्रेट्स के हाथों में पंचायतों की शक्तियां थामना राज्य को पीछे धकेलने जैसा होगा। इसलिए तथ्यों, परिस्थितियों और शासन प्रशासन की कार्य क्षमता को देखते हुए पंचायत चुनाव तक पंचायतों को ही व्यवस्था चलाने की जिम्मेदारी दी जाए। जरूरत पड़े तो सरकार कानून में संशोधन करे। अभी के लिए इतना ही। आगे की न्यूज अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए आजाद सिपाही।